अब है क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन गायब हो गया, अरे भाई आ गया क्वेश्चन। देखना, एक ट्रायंगल, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो फटाफट से। और भाई बहुत अपने आप में एक अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा धैर्य रख करके तसल्ली से समझना, ठीक है। देखो, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ए बी सी, ठीक है। ये 6 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, और ये आपका रेडियस है। और रेडियस कितना है भाई? रेडियस आपका 4, ठीक है भाई। इतना डाटा है। इसके अलावा जो आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए बी और ए सी। मतलब आपको ए बी ये वाली साइड फाइंड करनी है, और ए सी ये वाली साइड फाइंड करनी है। क्लियर है? तसल्ली से समझेंगे। नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा मैं फटाफट से। फिलहाल मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे को लिखने का अच्छा खासा स्पेस मिल सके, ठीक है। सही है भाई। उम्मीद है यहाँ से आपको डायग्राम भी अच्छा खासा दिख रहा होगा। क्लियर है? आओ चलो समझते हैं आगे। देखो, ये जो आपको दे रखा है, रेडियस आपको 4 दे रखा है। क्लियर है जी? अब समझना आ गया। हमें निकालना क्या है? ए बी और ए सी। क्या, एक मिनट में देख लेता हूँ विजिबल है अच्छे से डायग्राम? हाँ जी, विजिबल है। चलो देखो, अब एक छोटी सी बात बताओ, हमें ए सी और ए बी निकालने के लिए ये कितना, सी डी 6 है। सी डी कितना है? 6। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है तो बराबर है, ये अगर 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। ये अगर 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। लेकिन हमें ना ये पता, इसका पहले नाम कर लेते हैं, ये डी है ना, इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम एफ मान लेते हैं। क्लियर है भाई? अब एक बात बताओ, ए एफ और ए ई नहीं पता तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको? इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। तो ये भी, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स। क्लियर है भाई? करने का तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को, पहले वो समझो फटाफट से। देखो, इसको करने का तरीका क्या, पहले मेरे को डायग्राम में बहुत सारी चीजें समझानी है, तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, इसको अगेन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, तभी बात बन पाएगी, ठीक है। अब आप जरा समझना फटाफट से चीजों को ध्यान से, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार चीजों को, यहाँ पे गौर से समझना। ये अगर 6, इसका नाम डी है, इस पॉइंट का नाम हमने ई रख लिया, इस पॉइंट का नाम हमने एफ रख लिया। ये सी डी अगर 6 है तो सी एफ भी 6 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। ये अगर 8 है तो भाई ये भी क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? अब आपको ए एफ नहीं पता, ए ई नहीं पता, मैं मान लेता हूँ ये अगर एक्स है तो भाई ये भी कितना होगा? ये भी एक्स होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब इसके आगे समझते हैं, हमें ए सी और ए बी कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई इसमें हम यूज करेंगे एरिया का। अब एक चीज मेरे को आप और बताओ, अगर मैं इसको मिलाता हूं, इसको, इसको और इसको, तो आप क्या देख पा रहे हो? एक तो बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, इसके अंदर 3 ट्रायंगल और हैं, ए ओ सी, सी ओ बी और बी ओ ए। अगर आप मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर नहीं होगा? अरे हाँ या ना बोलो भाई। इस ट्रायंगल का सम प्लस इस वाले ट्रायंगल के एरिया का सम प्लस इस वाले ट्रायंगल के एरिया का सम, तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर, एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आओ फटाफट से, सबसे पहला काम करते हैं, हम ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया किस फॉर्मूले से निकालेंगे? एरिया निकालेंगे भाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो आओ सबसे पहला काम हम यहाँ पे करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। देखना भाई, देखो, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड, और तीनों साइड कितनी है भाई? मैं ए सी इस वाली साइड की बात करूं तो कितना है? 6 प्लस एक्स। कितनी है ये वाली साइड? 6 प्लस एक्स। प्लस दूसरी साइड कितनी है? एक्स प्लस 8। दूसरी साइड कितनी है? एक्स प्लस 8। और तीसरी साइड कितनी है? 6 और 8 14। तीसरी साइड है भाई 14, अपॉन यहां से कर देंगे अपॉन 2 इज इक्वल टू। अब देखना भाई, 6 और 8 14 और 14 28, एक्स और एक्स 2x, तो ये आ गया भाई 2x प्लस 28 अपॉन 2। यहां से हमने ले लिया 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 14 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ गया भाई? ये आ गया आपका x प्लस 14। x प्लस 14, चीजें सेंटीमीटर में है, आप यूनिट लगाना चाहें लगा लेना। x प्लस 14 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा? सेमी पेरीमीटर। ये क्यों निकाला है? क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूले में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूले से अगर लगाते हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है भाई हमारा? एस है एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, ठीक है भाई। अब एस एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है? एक साइड कितनी है? एक्स एक्स प्लस 6, तो इसको भी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, एक्स प्लस 6, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। आगे ये लिख लिया। अब इसकी बारी, एस माइनस बी। एस क्या है? एक्स प्लस 14 माइनस बी मतलब दूसरी वाली साइड क्या है? एक्स प्लस 8, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस 8। तीसरी वाली साइड लिखेंगे भाई, तीसरी वाली साइड क्या है? एस, एस क्या है हमारा? एस प्लस 14 माइनस सी, और सी क्या है हमारी? 14, तो इसे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, -14। ठीक है, समझ लो भाई थोड़ा सा, इसको और इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक्स प्लस 14 -14, ठीक है, ये आ गया। क्लियर है भाई? इस ये सारा का सारा मामला चलेगा रूट में। आओ आगे, एक्स प्लस 14 एज इट इज। इसके बाद भाई एक्स प्लस 14, अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -x -6, ठीक है। तो -x -6, माइनस एक्स से प्लस का x कट जाएगा, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 8, ये आ जाएगा भाई 8। क्लियर है? आप सॉल्व करके देख लेना अपनी कॉपी में अच्छे से। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का x माइनस का 8, भाई माइनस एक्स और प्लस एक्स, एक्स तो खत्म, और 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? 14 माइनस 8 6। अब इसके बाद एक्स प्लस 14 -14, 14 से 14 खत्म, सिर्फ क्या बचा? x, ठीक है, ये बचा रूट के अंदर। अब आगे देखो, x प्लस 14 एज इट इज, ठीक है भाई, और 8 16 6 जा 48, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 48x, ये बचा, ये आ गया। इसको अब एज इट इज छोड़ देंगे, ये आ गया हमारा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल का एरिया आ गया, इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो। अब इसके बाद भाई हम क्या करेंगे? तीनों का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड करेंगे और इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। वो हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो एक नया पेज लेते हैं, और समझने के लिए फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, ये थोड़ा सा जादू क्या हुआ भाई? व्हाट इज दिस जादू? बिना बताए घुस गया मामला। यस, देखो सब वापस आएगा क्या? मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे आ जाओ। ओहो, आया तो सही कुछ। देखना भाई एक बार। ओ हाँ हाँ, आ गया मामला। यहाँ पे थे हम, है ना? बहुत सुंदर। चलो भाई, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद, अभी तक हमने निकाला एबीसी, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया। अब हम छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि जगह कम है, इसीलिए हम इसको नए पेज पे करने की कोशिश करते हैं। मैं फटाफट से एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है भाई। एक त्रिभुज ले लेते हैं भाई, बस यही कार्यक्रम नहीं उठाया, इसको तो मैं बैठा दूंगा बढ़िया, चिंता मत करो, ठीक है। देखो, ओहो, ये देखो, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके, ठीक है भाई, ये रहा। क्लियर है भाई? आप इसको ऐसे अज्यूम करना कि इस पे मिला हुआ है, ठीक है। लो जी, क्लियर है। अब इससे ज्यादा बेहतर नहीं बना सकता। यहाँ पे क्या था, हम सारी डिटेल लिख लेते हैं। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, और हमारा ये यहाँ से सेंटर से ऐसे मिला हुआ था, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है? ऐसे ही था ना? देखो पीछे वाले पेज पे, ओहो, ये देखना, ऐसे ही है ना मामला सारा। देखो, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, ये x है, ये x है, ये 4 है। अच्छा, रेडियस 4 दे रखा है ना भाई, तो ये रेडियस ही तो है। ये सर्किल का सर्कमफेरेंस तक जा रहा है, ये रेडियस, ये 4 है। ये कितना है? ये भी 4 है। क्लियर है भाई? अब हम इन तीन ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। कौन से ट्रायंगल का? देखो, एक तो ये रहा इसका एरिया, दूसरा दूसरा ये रहा इसका एरिया, तीसरा तीसरा ये रहा इसका एरिया। भाई इन तीनों का एरिया जब सम करेंगे तो उस बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर होगा, हाँ या ना? तो बस वही करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो आराम से, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल है ये। अब इस किसके बराबर होगा? इन तीनों छोटे ट्रायंगल के सम के बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, इसका नाम ओ है भाई, ये क्या है? ओ, ठीक है, इसका नामकरण मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ओ, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। एक सेकंड भाई, एक नेम में मिस्टेक है, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, ठीक है भाई। तो फटाफट से इसको कर देते हैं हम बी और इसको कर देते हैं सी, ठीक है। और कोई एरर तो नहीं है। AOB ये वाला एरिया हो गया, AOC ये वाला ट्रायंगल हो गया, AOC प्लस तीसरा क्या है, BOC वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। क्लियर है भाई। अब इसके आगे समझो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम पहले ही निकाल चुके हैं, और कितना आया था हमारा, x प्लस 14 इंटू 48x। तो यहां लिख लो x प्लस 14 इंटू 48x इन द रूट के अंदर। अब इधर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस क्या होगा भाई, बेस होगा AB और हाइट क्या होगी OE। क्लियर है। तो बेस क्या है, AB कितना है, x प्लस 8। तो भाई 1/2 बेस कितना है, x प्लस 8 इंटू हाइट कितनी है भाई, हाइट तो ये है, ठीक है। तो हाइट कितनी है 4, यही तो अपना रेडियस है, रेडियस ही तो हाइट का काम कर रहा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, बेस क्या हो जाएगा AC, हाइट हो जाएगा OF। तो AC कितना है भाई, 1/2 बेस कितना है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है, हाइट भाई तीनों के लिए 4 ही 4 है, ठीक है। अगेन 1/2 BOC के लिए, बेस क्या है 6 प्लस 8 14, यहाँ तो 14 है, इंटू हाइट क्या है भाई 4। क्लियर है। आगे समझेंगे, ये तो एज इट इज चलता रहेगा भाई, x प्लस 14 48x, अब बराबर में 1/2। देखो 2 से 4 कितने टाइम कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा भाई 2 टाइम, ठीक है। तो इसको हमने काट दिया, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या आएगा भाई, 2x प्लस 16 प्लस, अगेन 2 से कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है। और 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 प्लस 2 से अगेन काट लो इसको 2 टाइम, और 14 2 जा 80, 28। सही है भाई। इसके आगे इसको देखेंगे, ये एज इट इज x प्लस 14 और 48x इक्वल टू 2x और 2x 4x, 16 और 12 और 28 कितना आ गया भाई, 16 12 28 28 56 प्लस का 56। क्लियर है भाई। अब इसके बाद इधर रूट है, इधर रूट नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो इस पे से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं आगे। देखो इसमें से 4 कॉमन है ना, 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस 14, हाँ या ना। क्लियर है, 4 कॉमन ले लिया। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस 14 इंटू 48x, यहाँ से क्या हो जाए, हटेगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। जब इस पे स्क्वायर रूट स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसके बाद x प्लस 14, एक बार और x प्लस 14, ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखो, इधर भी x प्लस 14, इधर भी x प्लस 14, ये वाला x प्लस 14 इस वाले x प्लस 14 से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, 48x बराबर 16x प्लस 14, ठीक है भाई। अब देखो ये 16 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो मैं इसको यहीं से गायब कर दे रहा हूँ, ये आ गया 16 डिवाइड में। ये कितने टाइम कट गया इससे, 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू, चलो एक काम करो, इधर नहीं लिखते, इधर आओ, बाकी ये से कितनी टाइम कट गया, 3 टाइम, ठीक है। तो इधर आ गया 3x इज इक्वल टू, इधर कितना आया, x प्लस 14, x प्लस 14, भाई ये x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x, भाई इधर आके माइनस एक्स हो गया, 3x माइनस एक्स 2x इक्वल टू 14, और x बराबर कितना आ गया 14/2, ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये रहा अपना x की वैल्यू, और यही हमें निकालनी थी। अब इसका फायदा क्या है, निकालना क्या है हमको, निकालना है भाई AC और AB, और x की वैल्यू निकलने के बाद अब हम निकाल सकते हैं AC और AB। देखना फटाफट, AC ये हमें फाइंड करना है। AC क्या था हमारा, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 7, और 6 प्लस एक्स कितना हो गया 13। तो भाई हमारा AC कितना आ गया, AC आ गया 13। एक बात, दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, AB, और AB क्या है
ए बी हमारा 8 प्लस एक्स, और भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 7, तो 8 प्लस 7 ये कितना आ गया भाई हमारा 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा ए बी कितना निकल के आ गया, ए बी आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लेंदी क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क कर लेना, क्वेश्चन अगर आया तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। और खतरनाक क्वेश्चन है अपने आप में। एक बार यहाँ भी देख लो, यहाँ से पूरा क्वेश्चन स्टार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे खत्म है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक ये था, हमने पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला और इक्वल रख दिया छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के सम के। क्लियर है, यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई और वहां से हमने ए बी और सी डी निकाल लिया। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।